नीचे कुंडली के 12वें भाव में बृहस्पति के सकारात्मक व नकारात्मक प्रभाव और उनके उपाय दिए जा रहे हैं। बृहस्पति 12वें भाव में विस्तृत प्रभाव निम्न है। 12वां भाव व्यय भाव जीवन में इन पक्षों को दर्शाता है: विदेश, खर्च, मोक्ष, धर्म, दान, अस्पताल, जेल, एकांत, अवचेतन मन, आध्यात्मिकता। बृहस्पति ज्ञान, धर्म, गुरु, भाग्य, बच्चों, दान, पुण्य, नैतिकता और स्वास्थ्य का कारक है। इसलिए जब बृहस्पति 12वें भाव में होते हैं तो व्यक्ति बहुत आध्यात्मिक प्रवृत्ति वाला, दानी, स्वप्नशील और आध्यात्मिक यात्राओं को करने वाला होता है। सकारात्मक प्रभाव यदि देखे जाएं, गहरी आध्यात्मिकता और मोक्ष योग। ऐसा जातक धर्म, मंत्र, ध्यान, योग और पूजा में गहरा आकर्षण रखता है। अंदर से बहुत शांत और दयालु प्रवृत्ति वाला होता है। अकेले रहकर ज्ञान हासिल करने में इनकी विशेष रुचि होती है। विदेश लाभ की बात की जाए तो विदेश यात्रा, विदेश में बसने या विदेशी कंपनियों से लाभ अवश्य मिलता है। विदेशी भाषा, विदेशी शिक्षा या अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से कमाई की संभावना बढ़ जाती है। दान, पुण्य और परोपकार की यदि बात की जाए तो ऐसे लोग जन्म से ही दयालु, उदार, दानी और सेवाभावी होते हैं। गरीबों की सेवा और धार्मिक संस्थाओं में योगदान करने का मनसा इनकी बहुत होती है। अच्छी कल्पना शक्ति, सपने सच्चे होने की संभावना बहुत अधिक पाई जाती है। प्रबल सिक्स सेंस पावर भी इनके अंदर होती है। गुप्त आध्यात्मिकता व दैवीय संरक्षण। बृहस्पति 12वें में होने पर गुरु रक्षा का स्थान माना जाता है। जीवन में कठिन स्थितियों में चमत्कारिक तरीके से बाहर आने की क्षमता इनमें बहुत पाई जाती है। अगर नकारात्मक प्रभावों पर ध्यान दिया जाए तो अत्यधिक खर्च, पैसा बचाना मुश्किल हो सकता है। धार्मिक या सामाजिक कार्यों में ज्यादा खर्च करने वाले होंगे। गलत सलाहकार, ढोंगी गुरुओं से धोखा संभव है। विश्वास जल्दी कर लेना समस्या दे सकता है इन लोगों को। बच्चों संबंधी चिंता, संतान सुख में देरी या मानसिक चिंता बढ़ सकती है। बच्चों की शिक्षा, स्वास्थ्य पर खर्च बढ़ सकता है। गुप्त शत्रु, कानूनी व्यय, कोर्ट कचहरी, अस्पताल, उपचार आदि का खर्च योग भी बन जाता है। एकांत प्रियता और कभी कभी मानसिक तनाव, सोच ज्यादा करना, ओवर थिंकिंग, अकेलेपन की आदत इनमें बहुत पाई जाती है। 12वें भाव में बृहस्पति के विशेष योग देखे जाएं तो मोक्ष योग, विदेश योग, धार्मिक यात्रा योग, गुप्त शुभ संरक्षण योग और अस्पताल, एनजीओ, सोशल वर्क से लाभ, यह योग यह गुरु बनाता है। उपायों की यदि बात की जाए तो बृहस्पति मजबूत करने वाले उपाय हैं: प्रतिदिन गुरुवार को पीले वस्त्र, केसर, चना की दाल इनका दान करते रहें। गुरुवार का व्रत करना या हल्का भोजन करना आपके लिए उचित रहेगा। हल्दी या केसर का तिलक अवश्य लगाएं। आध्यात्मिक उपायों की बात की जाए तो प्रतिदिन गुरु के मंत्रों का संकल्प के माध्यम से यथासंभव जप करें। नियमित भगवत गीता और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना आपके लिए उचित रहेगा। खर्च नियंत्रण करने के उपाय यदि देखे जाएं तो हर गुरुवार थोड़ी बचत अवश्य करें, चाहे 11 रुपए ही क्यों ना हो। खर्च की डायरी में हिसाब अवश्य रखें। गुरु दोष शांति उपायों की यदि बात की जाए तो पीली गाय को गुड़ चना खिलाना बहुत लाभदायक रहेगा। ब्राह्मण या शिक्षक को पीले वस्त्र या किताबों का दान अवश्य करते रहें। विदेश योग को सक्रिय करने वाले उपायों पर ध्यान दिया जाए तो माँ सरस्वती का पूजन करते रहें। शिक्षा और ज्ञान संबंधी दान जैसे कॉपी, पेन, किताबें आपके लिए उचित रहेंगी। पत्नी या जीवन साथी के साथ संबंध सुधारने का उपाय अवश्य करें, क्योंकि 12वें भाव में विवाह के सुख को भी प्रभावित करने की क्षमता पाई जाती है। गुरुवार को दंपत्ति मिलकर पूजा अवश्य करें। जीवन साथी को समय और सम्मान अवश्य दें। केवल इस स्थिति में पहने जब बृहस्पति बहुत कमजोर हो, दशा या अंतर्दशा इसका परिणाम बिगाड़ रही हो। ज्योतिषीय सलाह लेकर ही लग्न के लिए उचित रत्न पहने जा सकते हैं, अन्यथा बिना सलाह के कोई रत्न धारण न करें। समापन सार यदि देखा जाए, 12वें भाव में बृहस्पति आध्यात्मिक, दयालु, दानी, विदेशी लाभ देने वाला मोक्ष योगदाता बनाता है, परंतु धन खर्च, संतान चिंता, मानसिक एकांत और गलत गुरुओं से सावधान रहने की आवश्यकता भी रहती है। उपाय करने से यह स्थान बहुत शक्तिशाली और शुभ परिणाम देने वाला हो जाता है।